Hello to all, dear student. You're most welcome in this class. और आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा, जो हम लोग लेसन पढ़ रहे थे इकोलॉजी का, जैव विविधता एवं संरक्षण, उसका एक अगला टॉपिक है जैव विविधता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता का महत्व क्यों है, कैसे है, इसको हम देखते हैं। तो जैव विविधता का बहुत महत्व है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से पृथ्वी की जैव विविधता नष्ट हो रही है। इस जैव विविधता को विकसित होने में हजारों साल लग जाते हैं, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। एक संस्था है बेटा IUCN, आप लोग नाम सुना भी होगा, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 2004 का ये आंकड़ा है। तो IUCN 2004 के अनुसार अभी तक विश्व भर में पादपों एवं जंतुओं की 15 मिलियन जातियों को खोजा गया है। जैसे चींटियाँ यानी एंट्स की 20,000 जातियाँ हैं, मछलियों की 28,000 जातियाँ हैं, ऑर्किड्स की 20,000 जातियाँ, और भृंग जिसे हम बीटल्स कहते हैं, इसकी 3 लाख जातियों की खोज हो चुकी है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा जातियों की खोज हुई है, मतलब टेम्परेट रीजन में, और अब तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जातियों की खोज कम हुई है। लेकिन अब भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत सी जातियां विद्यमान हैं। मैंने बताया था कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए वहाँ पे जैव विविधता अधिक है। अब देखिए, कुछ एस्टिमेट के अनुसार इस पृथ्वी पर लगभग 20 से 25 मिलियन जातियां हैं, लेकिन जातियों का सटीक तरह से मूल्यांकन करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट मे हैं, और उनके अनुसार इस पृथ्वी पर लगभग 7 मिलियन अर्थात 70 लाख जातियां उपलब्ध हैं। और अभी तक खोजी गई जातियों में से लगभग 70% जातियां जंतुओं की हैं, एवं शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, अनावृतबीजी पादप व आवृतबीजी पादप की कुल जातियां 22% हैं। जंतुओं में देखा जाए तो जंतु में लगभग 70% खोजी गई जातियां कीटों, इंसेक्ट्स की हैं, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में हैं, अर्थात पृथ्वी पर हर 10 में से 7 जंतु कीट हैं। इट्स ओके। अब देखिए, कवकों की जातियां यानी फंजाई जो होते हैं, कवकों की जातियां उभयचरों, सरीसृपों और मैमल्स को मिला दें तो उनसे भी ज़्यादा होती है। एक डायग्राम के माध्यम से मैं अभी आपको समझाऊंगा इसको। तो देखते हैं, उसके पहले ये जातियों का आकलन करते समय प्रोकैरियोट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि जब जातियों का आकलन करते हैं तो जातियों का आकलन करते समय प्रोकैरियोट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अधिकांश प्रोकैरियोट्स का संवर्धन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि प्रोकैरियोट्स को भी शामिल कर दिया जाए तो इनकी जातियों की संख्या लाखों में होती है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो कुल भूमि है ना, वो विश्व के कुल भूमि का 2.4% है। मतलब कि भारत में कुल भूमि का 2.4% हिस्सा उपस्थित है, लेकिन भारत की जैव विविधता 8 से 10% है, जो कि उच्च है। इसलिए भारत को 12 मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्रों में शामिल किया गया है, और भारत में लगभग पादपों की 45,000 जातियाँ खोजी जा चुकी हैं, एवं जंतुओं की लगभग 90,000 जातियाँ खोजी गई हैं। ओके। तो रॉबर्ट मे, चूँकि मैंने अभी पहले बताया है कि जातियों का सटीक तरह से मूल्यांकन करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट मे हैं। तो रॉबर्ट मे के अनुसार भारत में अब भी लगभग 1 लाख पादप जातियां व 3 लाख जंतुओं की जातियां उपलब्ध हैं, जिन्हें खोजा जाना शेष है। इसलिए भारत की जैव विविधता बहुत ही उच्च है। अब एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ जंतुओं की, तो जंतुओं की 2 श्रेणियाँ, एक तो इनवर्टिब्रेट्स अर्थात अकशेरुकी प्राणी, और दूसरा वर्टिब्रेट्स अर्थात कशेरुकी प्राणी। तो अकशेरुकी प्राणियों की जातियों की संख्या कितनी है और कशेरुकी प्राणियों की जातियों की संख्या कितनी है, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, अब ये जो अकशेरुकी प्राणी हैं,
यहाँ ये जो दिखाया गया है ये एरिया, ये तो अदर एनिमल ग्रुप्स है, ठीक। और ये जो एरिया है ये और ये वाला ये है क्रस्टेशियंस, ठीक। और ये जो आपको आसमानी रंग से दिख रहा है, आसमानी रंग से ये वाला, ये मोलस्क हैं जिसमें घोंघा वगैरह को रखा गया है। तो अब देखिए, और यहाँ पे ये जो एरिया है, यानी ये सारा एरिया ये इंसेक्ट हैं इसमें, मतलब क्या 70% जो है इंसेक्ट हैं इसमें। और ये सबसे बड़ा फाइलम होता है, बिगेस्ट या कह सकते हैं लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 70% जो है यहाँ पे सिर्फ इंसेक्ट हैं इसमें, अकशेरुकी प्राणियों में, और इनकी संख्या सर्वाधिक है और इसलिए सबसे बड़ा फाइलम है। लेकिन जो दूसरा बड़ा फाइलम होता है वो होता है मोलस्का, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कशेरुकी प्राणियों की, तो कशेरुकी प्राणियों में देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मैमल्स यानी स्तनधारियों की संख्या है, ये बर्ड्स यानी पक्षियों की संख्या है, ये रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों की संख्या है, और ये एम्फीबियंस की संख्या है। और इधर जो देख पा रहे हैं आप फिशेस, यानी ये जो एरिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ये फिशेस की प्रजातियाँ हैं। मतलब क्या कि कशेरुकी प्राणियों में सर्वाधिक संख्या मछलियों की है, मत्स्य वर्ग की है, और अकशेरुकी प्राणियों में सर्वाधिक संख्या कीटों की है। तो ये था जंतुओं का। अब देखिए पादपों में, प्लांट्स में तो प्लांट्स में देखिए ये जो एरिया है ये फर्न्स का है, फर्न्स, ये मॉसेस, ये एंजियोस्पर्म का एरिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब संख्या इनकी ज़्यादा है। और ये एरिया जो देख पा रहे हैं आप, ये जो पीले रंग से है, येलो कलर से है, ये लाइकेन का है, और ये जो है ये एल्गी का है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पादपों में सबसे अधिक प्रजातियां जो हैं वो फंजाई की हैं। ये पूरा एरिया किसका है? फंजाई का, कवकों का है, ठीक है। इसका मतलब पौधों में कवकों की प्रजातियां क्या है? सर्वाधिक है। इज़ दैट क्लियर? तो अब चलते हैं आगे। और अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको परीक्षाओं में लिखने योग्य है वो आप यहाँ से फोकस करिएगा कि जैव विविधता का जो महत्व है वो परीक्षाओं में लिखने के लिए आपको यहीं से सेलेक्ट करना है। देखिए, जैव विविधता का मानव संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और मानव ने भी आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैव विविधता के महत्व का आकलन जंतु, पौधों व सूक्ष्म जीवों के जैविक समुदायों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले लाभों के संदर्भ में किया जाता है। इट्स ओके। जैव विविधता से प्राप्त विभिन्न लाभों को निम्न संदर्भों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आप उसमें देख सकते हैं कि जैव विविधता का क्या हमारे लिए महत्व है। तो आप जैव विविधता का सांस्कृतिक महत्व क्या होता है ये बताएंगे, जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या होता है ये बताएंगे, जैव विविधता का पारिस्थितिकी महत्व क्या होता है ये बताएंगे, और जैव विविधता का वैज्ञानिक महत्व क्या होता है ये बताएंगे। तो आइए देखते हैं, जो पहला है जैव विविधता का सांस्कृतिक महत्व, कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं प्राकृतिक विविधता, चूँकि सांस्कृतिक महत्व हमको पढ़ना है, तो प्राकृतिक विविधता हमें सौंदर्यात्मक आनंद प्रदान करती है। समृद्ध जैव विविधता किसी क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करती है, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देती है। और चूँकि सैलानी उसको देखने आते हैं, घूमने आते हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तथा इसके द्वारा हमें मनोरंजन का अवसर भी प्राप्त होता है। इट्स ओके। अब देखिए, जैव विविधता द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं?
तो मनोरंजन एवं विश्राम, पर्यटन विशेषकर पारिस्थितिकी पर्यटन, कला, डिज़ाइन और अभिप्रेरणा, आध्यात्मिक अनुभव और इंद्रिय बोध की भावना। इट्स ओके। तो ये था जैव विविधता का सांस्कृतिक महत्व। अब देखते हैं जैव विविधता का आर्थिक महत्व। तो ये देखिए, जैव विविधता का आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जैव विविधता आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका एक भाग कृषि जैव विविधता है, जिसमें मानव सहित विभिन्न जीवों की खाद्य आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं और विभिन्न फसली पादपों के जीन्स का उपयोग उत्पादन वृद्धि या प्रतिरोधक क्षमता सुधार हेतु किया जाता है। पौधों एवं जीवों से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थों के उपयोग से विभिन्न औषधियाँ विकसित की जाती हैं और भारतीय आयुर्वेद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप जानते होंगे कि प्राचीन काल से ही पौधों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं, तो भारतीय आयुर्वेद जो है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और इससे आर्थिक लाभ भी होता है लोगों को। और इसके अतिरिक्त देखिए, खाद्य फसलें, पशुधन मतलब पशुपालन वगैरह, उससे भी आर्थिक लाभ होता है। वनों के जो उत्पाद होते हैं उनसे भी हमें आर्थिक लाभ होता है। मत्स्य एवं औषधीय संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व हैं के उत्पाद हैं जो मानव के लिए जैव विविधता की देन है। इट्स ओके। अब अगला देखते हैं, तीसरा, जैव विविधता का पारिस्थितिकी महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सभी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में कोई न कोई क्रिया करते हैं, अर्थात उनकी कोई न कोई भूमिका होती है तथा दूसरे जीवों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। वे ऊर्जा, भू रासायनिक चक्रों मतलब जियोकेमिकल साइकिल तथा पारितंत्र का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। जिस पारितंत्र में जितनी अधिक प्रजातियां होंगी वह उतना ही अधिक अस्थायी होगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी पारितंत्र में प्रजाति विविधता अधिक है तो वह पारितंत्र उतना ही अस्थायी होगा। इट्स ओके। अब देखते हैं इसका जो चौथा है, जैव विविधता का वैज्ञानिक महत्व है, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता के अध्ययन से पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ तथा विभिन्न जीव प्रजातियों के विकास को समझने में सहायता मिलती है। मतलब उनकी ओरिजिन कैसे हुई है ना, क्या क्या उनमें समानताएं थीं, तो इससे भी सहायता मिलती है। और इसके साथ ही जीव प्रजातियों की भूमिका के निर्धारण में भी सहायक होती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कि रिसर्च के साधन अधिक उपलब्ध होते हैं, मतलब अनुसंधान के साधन भी अधिक उपलब्ध होते हैं। तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक था, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपना नोट्स मेंटेन करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।